वेलकम विद डॉक्टर जोगिंदर सिंह, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पार्ट ए, पाठ 9 संविधान में निहित राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत भारतीय संविधान में वर्णित मुख्य व्यवस्थाएं, मेन प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पर जानकारी हासिल करेंगे। संविधान में ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा ने बनाया है और इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान सभा ने बहुत सारे स्रोत, जिसमें हमारे पहले की व्यवस्थाएं और दूसरे देशों से भी हमने वहां से ली हैं, लेकिन फिर भी संविधान का कोई ना कोई दर्शन होता है। और हमारे भारतीय संविधान का जो दर्शन है उसमें हम ये आज जानकारी हासिल करेंगे कि उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्यों की गई हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वो व्यवस्था हुई, तथा किन आदर्शों और मूल्यों और सिद्धांतों से संबंधित जो है वो ये दर्शन है। इसमें हमारे संविधान का सर्वप्रथम जो हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए और 22 जनवरी 1947 को उसको पारित किया गया, उसमें भी हमारे संविधान के दर्शन की झलक जो है वो स्पष्ट मिलती है। और उसके बाद फिर भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में दर्शन का पूरा ज्ञान हो जाता है। और इसमें हम इस संबंध में हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुब्बाराम जी ने कहा था कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति की आशा संविधान से की गई है उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से झलकता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उद्देश्य, महत्व, सिद्धांत और विशेषताओं का स्पष्ट अवलोकन जो है वो उस प्रस्तावना से हो जाता है। इसलिए ही संविधान की उस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और दर्पण कहा जाता है। तो आप देखेंगे, ये देखिए, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, समता, तो ये सारी जो है वो सारा जो है वो हमारे आदर्श है, सिद्धांत है। जैसे हम भारत के लोग, इसमें से अभिप्राय है कि सत्ता जो है वो भारत के लोगों में निहित है। और दूसरा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये विशेषताएं है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। तो ये भी हमारा राज्य कैसा है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है। फिर लोकतांत्रिक राज्य है, गणराज्य है। और सिद्धांत देखिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव में भी था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सिद्धांत, कानून का शासन, क्योंकि राजनीतिक न्याय की बात जब हम करते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का सिद्धांत है। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, ये समानता का सिद्धांत है। और इन सब को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता,
ये राष्ट्रीय पहचान है हमारी सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये विक्रमी संवत को, क्योंकि हमने अपनी सांस्कृतिक विचारधारा को भी लिया है, हमने अपने आदर्शों को लिया है, तो इस संविधान को अंगीकृत अधिकृत और आत्म अर्पित करते हैं। तो इस संविधान की प्रस्तावना से ही जो व्यवस्था है वो मुख्य रूप से स्पष्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी हम विशेषताएं संविधान की में वर्णित जो व्यवस्था है उनको हम इस जो ये सर्कल है इसके माध्यम से हम जो है वो स्पष्ट करेंगे संविधान में वर्णित मुख्य व्यवस्थाएं। तो देखिए, पहली व्यवस्था ये है कि हमारा भारत का संविधान निर्मित संविधान भी है, बनाया है संविधान सभा में, लिखित भी है और विस्तृत संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा। फिर ये कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इसलिए है कि इसमें संशोधन दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होंगे, और लचीला इसलिए है कि आज दिन तक लगभग 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो ये लचीला समय के अनुसार इसमें बदलाव भी होता है। तो ये व्यवस्था देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था जो मैंने प्रस्तावना में कहा कि लोकतंत्र सभी को मत अधिकार दिया गया है, वैश्विक मताधिकार, और गणराज्य लोगों का राज्य की व्यवस्था जो है वो लोग ही शासन करेंगे और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, ये व्यवस्था भी है। फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, हमारा जो संविधान का स्वरूप कैसा है, समाजवादी। वैसे हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, लेकिन समाजवाद है उसमें हमारा जो निजी, उसमें सरकार जो है वो उसमें लोगों को सारी सहूलतें देगी, इसलिए समाजवादी है। और धर्मनिरपेक्ष में किसी भी धर्म को अपनाया नहीं गया है, सभी धर्मों को बराबर का स्थान दिया गया है। पूजा पद्धति, उसका विश्वास, उसको प्रचार प्रसार के लिए ये धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को जो है वो महत्व नहीं दिया गया है। और फिर मौलिक अधिकार व कर्तव्य, इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये अधिकार जो है वो व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं ताकि हमारे देश, हमारी एकता और अखंडता भी बनी रहे देश की, तो वो कर्तव्य भी दिए गए हैं। उसके साथ ही राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, और राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है ये भाग 4 में। इसके अंतर्गत राज्य जो है वो अपने स्तर पर भी राज्य के विषय उसमें है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, तो वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत भी दिए गए हैं। इसके साथ ही जो हमारा संविधान क्या है कि संघात्मक व्यवस्था है, उसमें चाहे एकात्मक प्रवृत्तियां हो, एकीकृत हो, लेकिन फिर भी ये संघात्मक है। इसमें 3 विषय है, और जो संघ जो है उसको जो है विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। ये संघात्मक व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली, हमने दोनों सदनों का अपना अपना महत्व है, दोनों की भूमिका जो है वो संतुलित है, तो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। उसके साथ ही एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये हमारे संविधान की व्यवस्था है। और स्वतंत्र एकीकृत है, ऊपर से लेकर नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो उच्च न्यायालय, उसके बाद नीचे निम्न न्यायालय भी जो है वो इसमें आते हैं। और ये स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र रूप से जितने भी हमारे न्यायपालिका ये स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, और न्यायिक शक्तियां अवलोकन पुनरावलोकन की शक्तियां प्राप्त है। संविधान की व्याख्या जो है वो अलग। तो तीनों जो अंग है संविधान के, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका अपना अपना जो है वो एक व्यवस्था है, और उसमें ये न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। वयस्क मताधिकार, सभी जो 18 वर्ष के जितने भी नागरिक हैं उनको जो है वो मताधिकार दिया गया है, और ये मताधिकार जो है वो इसका प्रयोग जो है वो करते हैं। और ये लोकतंत्र के लिए एक सबसे पहली सीढ़ी है कि लोग जो है वो अपने मत का प्रयोग करें, अपने अनुसार जो है वो अपनी सरकार का गठन करें।
ये इसमें वयस्क मताधिकार में आता है। उसके बाद है स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था। अब स्वतंत्र अभिकरण जो है ये एजेंसियां हैं हमारी। कौन कौन सी ऐसी स्वतंत्र एजेंसियां हैं जिसमें चुनाव आयोग जब चुनाव करता है तो वो स्वतंत्र होता है। और उसके बाद है हमारी जो उसमें चाहे वो हमारा जो अभिलेखागार है या दूसरी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र अपने अपने उस काम में स्वतंत्र है। चाहे वो सीबीआई की व्यवस्था है या दूसरे हमारी एजेंसियां हैं, ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और इनका एक दूसरे से तालमेल भी स्वतंत्र रूप से बना रहता है। इसके बाद संस्थाओं की संतुलित भूमिका। ये संस्थाएं कौन सी हैं? ये हमारी जो मुख्य संस्था है विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारी संस्थाएं हैं। और इन संस्थाओं के द्वारा जो है वो एक संतुलित व्यवस्था की गई है कि विधान पालिका में कार्यपालिका दखल नहीं है और कार्यपालिका में जो है वो न्यायपालिका का दखल नहीं है। विधान पालिका कानून बनाती है और न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है उसको लागू करती है। तो ये इसमें ये रखा गया। और सबसे ऊपर संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान हमारा जो है वो एक सर्वोच्च है। संविधान जो है वो सभी को बराबर उसमें कानून की व्यवस्था की गई है और संविधान को ही सर्वोच्च माना गया। किसी धर्म को सर्वोच्च नहीं माना गया है, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। और संविधान के अनुसार जो है वो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो चलाया जाता है। तो ये जितना भी, क्योंकि एक विस्तृत एक बहुत बड़ा संविधान है हमारा और इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी व्यवस्थाओं को, जिसमें समानता, हमारे जो सिद्धांत है समानता, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की बात जो है वो इसमें की गई है। तो वो समानता सभी को मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था जो है हमारे संविधान में वर्णित है। और इसमें जो हमारे ये व्यवस्थाएं, इसको ही हम विशेषताएं कहते हैं। ये संविधान की विशेषताएं, और ये विशेषताएं हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी स्पष्ट दिखाई देती है। उसमें सभी विशेषताओं को हम देख सकते हैं। और दूसरा हमारे जो इसमें हमारे संविधान का जो स्वरूप है उससे भी ये पता चलता है कि एक हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने वाला देश है और इसमें लोगों के द्वारा शासन, जैसे पहले ही हम भारत के लोग, तो इसमें ये स्पष्ट है कि ये संविधान जो निर्माण किया गया है ये भारत ने निर्मित किया गया है। भारत के हमारे प्रतिनिधियों ने इसका जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों ने, क्योंकि लोकतंत्री व्यवस्था है और दो तरह का लोकतंत्र है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष है। तो उस संबंध में जो है वो अप्रत्यक्ष, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है तो उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की गई है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं इसको, प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव करते हैं और वो संविधान के अनुसार जो है ये व्यवस्थाएं की गई है, जिसके अंतर्गत जो है वो सभी हमारी जितने भी अभिकरण हैं, जितनी भी एजेंसियां काम करती हैं। और एक तरह से ये हमारा जो सिद्धांत है, ये एक दर्शन है हमारे संविधान में। ये हमें दिखाई देता है, इसकी प्रस्तावना में ही देखने को मिलता है। और इसके अनुसार हम जो है वो अपने और इससे प्रस्ताव बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ साथ ही जो हमारे जो दूसरी जो संस्थाएं हैं जिसमें राजनीतिक लोगों को जो अधिकार है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, वो भी जो है वो संविधान के अनुसार ही दिए गए हैं। और संविधान में और भी, क्योंकि हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान भी है और विकसित भी है। और लगभग जब संविधान बना था तो उसमें जो था वो 8 भाग थे और 395 जो अनुच्छेद थे। और आज की डेट में 25 भाग हैं
उसमें 22 भाग थे, आज 25 भाग है, और लगभग 465 अनुच्छेद है। तो ये इतना बड़ा विस्तृत संविधान है, तो ये व्यवस्था है। धन्यवाद।